कि हमने क्या के बदले क्या पाया है। ओह, ज़रा से प्याज लहसुन के बदले में हमने क्या पा लिया। अगर कुछ और भी अगर हमसे ले लेते तो कोई नुकसान नहीं था। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लेकर। क्या अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम लहसुन प्याज छोड़ते हैं तो फिर हम शादियों में जाएंगे तो कैसे करेंगे। सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का, मेरा भी था कुछ समय तक, कि जब लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो शादियों में जाएंगे तो कैसे करेंगे, या किसी के मेहमान जाएंगे तो कैसे करेंगे, किसी की पार्टी में जाएंगे तो कैसे करेंगे, बाहर कुछ खाएंगे तो कैसे करेंगे। इन सब का सरल आंसर है। पहली बात तो ये, मैं अपनी वीडियोस में मैंने एक वीडियो डाली थी करके कि मैं कब तक नहीं कहती लोगों को नियम पालन करने के लिए सारे। क्यों नहीं कहती मैं लोगों को, क्यों इसलिए नहीं कहती जब तक आपको नियम से ना लगने लग जाए। समझ रहे हैं, जब तक आपको ये नियम ना लगे, आपको ऐसा लगे कि आप अपने प्रीतम के लिए, अपने प्रभु के लिए, उनको पाने के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो ये क्या ही कर दिया हमने। जब तक आपको ऐसा ना लगने लगे तब तक आपको कोई त्याग नहीं करना है, कोई ऐसा नियम ऐसा कठोर नहीं साधना है, क्योंकि आप साध नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको प्रेम नहीं होगा इतना प्रगाढ़ भगवान से, और जब आपको हो जाएगा तब ये जो प्रश्न है, जैसे कि शादी में जाके कैसे करेंगे, बाहर जाके कैसे करेंगे, ये अपने आप ही मिट जाएंगे, ये उठेंगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये आपको नियम तभी साधे जब नियम से ना लगने लगे। बस ये लगे कि किसी प्रकार प्रभु मिल जाए, किसी प्रकार वो मिल जाए, वो कृष्ण मिल जाए, आप चाहे मेरी से कोई भी कीमत ले ली जाए लेकिन मुझे वो मिल जाए। जब तक ऐसी चीज़ ना जागृत हो जाए तब तक कोई कठोर नियम ना साधे। लेकिन अगर आप साध सकते हैं, चल सकते हैं, आपको इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं है चीज़ों की, आपको ज़्यादा क्रेविंग नहीं है, ज़्यादा स्वाद के पीछे नहीं भागते हैं आप, तो आप छोड़ सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में स्थिति है, नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आप ना करें, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना लगने लगे, नियम से ना लगने लगे। क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, जब तक मुझे नियम सा ना लगने लगा, ये ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। रही बात शादियों की, शादी में कैसे जाएंगे भाई। जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखना शुरू करते हैं ना, जैसे मान लो अभी अपने पास देखिए आप अपने कमरे में कि कि लाल रंग कहाँ पर है, तो जल्दी से फटाफट देखिए तो क्या होगा। तो सिर्फ जब आप देखेंगे, जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे अपने आसपास, तो तब आपको कोई और रंग दिखाई दिया नहीं, दिखाई दिया। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको लाल रंग ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि आप वही ढूंढ रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जब आप जिस चीज़ को देखने लग जाएंगे, फोकस जिस चीज़ पे देखेंगे, मान लो आप किसी चीज़ को देख रहे हैं बहुत देर तक, तो आपको दिल लगेगा कि आपके आसपास की चीज़ें ब्लर हो गई हैं। ऐसे कैमरे में भी होता है। तो जब आप किसी चीज़, अब आप फोकस करेंगे कि मुझे नहीं खानी, इस चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा, मुझे नहीं खानी, तब आपको कि हमको ये नहीं खानी, तो आपको वो चीज़ें अपने आप ही दिखने लग जाएंगी, आपके ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाएंगी जो बिना प्याज और लहसुन की हैं। अभी सिर्फ आपको ये लग रहा है कि सारी चीज़ें बिना प्याज लहसुन के तो कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ तो प्याज लहसुन की है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपकी दृष्टि उस चीज़ को देखने लगेगी जो उसके बिना प्याज लहसुन के अलावा, तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि वो अभी प्याज और लहसुन की मौजूदगी में आपको नहीं दिख पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सब देखने का खेल है। अगर शादी में जाते हैं तो पहली बात तो आपके लिए ये सब चीज़ें, जब आप उस स्टेज तक जाएंगे, जब आपको नियम से नहीं लगने लगेंगे, तो आपको शादी भी आपको अपने आप ही नहीं अच्छा लगेगा वहाँ जाना। और अच्छा लगता भी है, जाना चाहिए। मैं नहीं कह रही आपको समाज से कट ऑफ कर रहना है, आपको एक रोल भी प्ले करना है और अपने अध्यात्म में भी चलना है, तो आपको अपने आप ही दिखने लगेगा। तब आप एक अपनी इंद्रिय की पूर्ति करने के लिए शादी में नहीं जाएंगे, तब आप एक समाज को एक रोल प्ले करने के लिए आप शादी में जाएंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जाएंगे। तो अगर आप और शादी में भी जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना प्याज की उपलब्ध होती हैं, बिना प्याज लहसुन की। अब मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। अगर आप इतना ही ज़्यादा घबरा रहे हैं उस चीज़ को लेके, गोलगप्पे हुए, चिल्ला हुआ, डोसा हुआ और आइसक्रीम, सारे मिष्ठान जो है बिना लहसुन प्याज के होते हैं, और भी सारे स्नैक्स जो हैं वो आलू के स्नैक्स हैं, और कितनी सारी चीज़ें आजकल शादी में बनती है जो बिना प्याज की होती हैं, सिवाय सब्जियों के, सब्जी रोटी के, और वो चीज़ें आप ले सकते हैं। इतने सारे स्नैक्स तरह तरह के आप ले सकते हैं। तो फिर क्या ही रह गया, आपको क्या ही छोड़ना है। उन परम आनंद को पाने के लिए अगर आपको चीज़ें छोड़नी भी पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप जब देखने चलेंगे ना, तो जब आप
आपकी दृष्टि बदलेगी तब आपको बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी और आपको कोई मुश्किल से मुश्किल कार्य भी ऐसा ईजी लगने लग जाएगा। तो उनकी कृपा से तो ऐसे कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। हम सोचते हैं ऐसा हाँ कि शादियों में कैसे मिलेगा, किसी के यहाँ गेस्ट जाएंगे तो कैसे जाएंगे, गेस्ट जा रहे हैं तो कहीं किसी के बस मीठा खा लीजिए, दूध पी लीजिए, 2 रोटी खा लीजिए, क्या पेट ही तो भरना है। अपनी इस जीभ को इतना स्वाद से वो पर डिपेंड मत करिए कि ये रसों में ही डूबती चली जाए। इसीलिए थोड़ा हमें वो अपने इंद्रियों को थोड़ा संयम से चलाना हमें सीखना पड़ेगा अगर आपका लक्ष्य जो है भगवान की प्राप्ति है तो जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना चाहिए ये प्यार में सुन। और ये जो छोटे मोटे सवाल जो हैं आते हैं, कुछ हद तक आते हैं, एक टाइम तक आते हैं जब तक आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है संसार। जब आपकी इम्पोर्टेंस इस तरफ बढ़ने लग जाती है, भगवान की तरफ आपकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा भारी हो जाती है, ये वजन जो है ईश्वर प्राप्ति का ज़्यादा भारी होता चला जाता है, तो ये संसार की चीज़ें बहुत अपने आप ही लाइट इतनी कोई महत्व ही नहीं रखेंगे आपके लिए। आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, इतने भारी हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति की इच्छा जो इतनी भारी हो जाती है कि आप कुछ भी छुड़वा सकते हैं उनके लिए। तो ये सारे सवाल अपने आप ही मिट जाएंगे। आपको सिर्फ उद्देश्य रहेगा अपना पेट भरने का, 2 रोटी से, जो 2 रोटी से भी भरा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक उदासीन व्यक्तित्व, एक उदासीन ज़िंदगी गृहस्थ होकर के जीनी है साधु महात्मा जैसी। नो, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अगर ऐसा होता तो मैं आपको गोलगप्पे के ऑप्शन ना बताती, चिल्ले के, डोसा के, इन सब के ऑप्शन ना बताती। या आपको एक समझाने के लिए कि हमें गृहस्थ जीवन में कैसे चलना है भगवान की प्राप्ति की ओर। क्योंकि गृहस्थ जीवन को अगर आपको भगवान ने चुना है अपने आप को प्राप्त कराने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर स्पेशल ढूंढना होगा कि आपके अंदर वो चीज़ उन्होंने देखी भगवान ने कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं, दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में भजन करने का मतलब है कि कांटों पे भजन करना, बहुत बड़ा तप है ये, विरक्त होने से भी ज़्यादा। क्योंकि हमें दोनों चीज़ बैलेंस करके चलनी है। हम दिखाना भी नहीं सकते कुछ ज़्यादा किसी को समाज में, मतलब ये तो ऐसे कीचड़ में रह के हमें कमल की तरह अलग रहना होता है। तो ये बहुत सारी वैसी चीज़ें हैं। और वैसे भगवान हमको अंतर मन से हमको प्रेरणा करते रहते हैं, हम समझता भी रहता है साधक उनको लगातार, वो हमको प्रेरित करते रहते हैं, कदम कदम पर वो हमको गाइड करते रहते हैं। अगर वो ना करें तो हम कुछ भी नहीं, एक कदम भी नहीं चल सकते उनकी तरफ। जब हम देखने चलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेंगी बिना प्याज लहसुन की खाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, अनंत चीज़ें हैं जो बिना प्याज के बनाई जा सकती हैं। बिना लहसुन तो वैसे भी बहुत कम चीज़ों में डाला जाता है, प्याज फिर भी ज़्यादा डाली जाती है, लेकिन वो उसके बिना भी बहुत सारी चीज़ें संभव है बनानी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें सुलभ है मिलनी। तो इंडिया से बाहर आप देखेंगे तो फिर वेजिटेरियन चीज़ें भी वेजिटेरियन नहीं होती हैं। यहाँ पर तो फिर भी बहुत चीज़ें हैं, उसके अलावा अनंत चीज़ें हमको हमारे पास खाने के लिए। तो हमें तो कुछ भी नहीं देना पड़ रहा भगवान को प्राप्त, असीम आनंद को प्राप्त करने के लिए जो आपको मिलेगा ना वैसे इन सब के बदले में, उन सब के बदले में आप कहेंगे प्याज लहसुन तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते थे जो आपने हमें दिया है बदले में, है ना। तो ये चीज़ें वैसे बोलने से समझ में नहीं आएंगी, जब आगे बढ़ेंगे ना, आप इस मार्ग पे खुद देखेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब समझ में आएंगी कि हमने क्या के बदले क्या पाया है। ओह, ज़रा से प्याज लहसुन के बदले में हमने क्या पा लिया। अगर कुछ और भी अगर हमसे ले लेते तो कोई नुकसान नहीं था, है ना। तो ये चीज़ें सोचिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक्सपीरियंस करने से ही आपको पता लगेंगी। ये सारी बातें मेरे बोलने से, कहीं और से सुनने से इतना नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब एक्सपीरियंस करेंगे तो खुद ऐसी गुत्थी सुलझती चली जाती है, अंदर से सुलझती चली जाती है, भगवान सुलझाते चले जाते हैं, आपके सारे प्रश्न मिट जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो इस टॉपिक को ढूंढ रहे हैं, इस बारे में बहुत पूछते हैं, सोचते हैं। अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, रेगुलरली लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चलती हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।